वर्कशीट नंबर 1 पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। आपकी ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश की बुक की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट पर बेस्ड है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। पहला को है आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम टाइम पर कंप्लीट करता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा। सेकेंड है आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं अपने टास्क एक्टिविटीज़ को प्लान करता हूँ, तो हमेशा अगर आप करते हैं तो आप ऑलवेज लिख देंगे, अगर आप कभी कभार करते हैं तो आप समटाइम्स लिख देंगे, और आप नहीं करते हैं तो आप नेवर लिख देंगे। व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं काम करता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, जो मेरा ध्यान है वो बढ़ जाता है। समटाइम्स, ऐसा कभी कभार होता है। सेकेंड है आपको गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एंट एंड द क्रिकेट। आपको एंट और क्रिकेट के बारे में एक पोएम दे रखी है। द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है वो अपनी पूरी गर्मियाँ गाता रहता है, खेलता रहता है। ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए वो कुछ भी प्लानिंग नहीं करता। व्हेन द विंटर्स अराइव, और जब सर्दियाँ आती हैं, ही हैज़ नथिंग टू ईट। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ही डिसाइड्स टू आस्क द आंट फॉर हेल्प। वो आंट से मदद मांगता है। अब आपको इस पोएम के फर्स्ट 2 स्टैंजास दिए गए हैं। स्टैंजा नंबर 1, आई सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। क्रिकेट को क्या बोला है? सिली बोला है, और वो यंग है। उसको अकस्टम का मतलब होता है उसको आदत है गाने की, उसको हैबिट है गाना गाने की। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। समर के मंथ को डिस्क्राइब कर रखा है, गर्म है, सनी है, सन निकला हुआ है, सनी मंथ है। गे समर, गे मीन्स हैप्पी है समर में बहुत ज़्यादा, वो समर और स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा वो इंजॉय कर रहा है। ही बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड द विंटर वॉज कम। लेकिन जब वो घर पे जाता है और देखता है कि उसका जो कबर्ड है वो एम्प्टी है, वो खाली है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, और विंटर आ गई है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो वो कंप्लेन करने लग जाता है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। सारी जो धरती है वो स्नो से, बर्फ से ढक गई है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, और वहाँ पे क्रम्ब मीन्स खाने का एक पीस भी नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना ही कोई ऐसा फूल उसको नजर आ रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ों की सारी पत्तियां भी झड़ गई हैं, पेड़ों पे कोई लीफ भी नजर नहीं आ रही है। ओ व्हाट विल बिकम्स इज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट कहता है ओ मेरा क्या होगा। अब स्टैंजा नंबर 2 कहता है एट लास्ट बाय स्टारवेशन। अब जब उसको भूख से स्टारवेशन होता है, बिल्कुल भूख से मरने की हालत हो जाना। एंड फैमिन मेड हिम बोल्ड। वहाँ पे बिल्कुल सूखा है, फैमिन है, तो उसमें हिम्मत आ जाती है कि जब उसको डर लग जाता है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, तो वो उस पर कुछ करेज आ जाती है। और ड्रिपिंग विद वेट, क्योंकि उसके पास शेल्टर भी नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है, तो वो गीला हो रखा है, बिल्कुल ड्रिप हो रखा। ड्रिपिंग मीन्स विद वेट, वेट मीन्स बिल्कुल वो गीला हो गया है पानी से। और ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, और सर्दी से वो कांप रहा है। ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस। एक आंट होती है, एक आंट एक चीटा होता है, उसके पास वो जाता है। एंड टू सीव टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। और वो उससे पूछता है कि क्या मुझे जिंदा रखने के लिए तुम कुछ ग्रांट दे दोगी, मुझे कुछ तुम चीज़ दान में दे दोगी, ग्रांट कर दोगे मुझे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। क्या क्या मांगता है वो? उससे शेल्टर मांगता है, रहने की जगह मांगता है, बारिश से बचने की रहने की जगह मांगता है। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। ग्रेन क्या होता है? खाने के लिए कुछ अनाज मांगता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो। वो कहता है मैं सिर्फ तुमसे बोरो करने आया हूँ। बोरो का मतलब होता है उधार लेने आया हूँ। एंड ही वुड रिपे इट टू बोरो। और कल वो उसे उधार को लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो स्टारवेशन से, भूख से, और सॉरो मीन्स दुख से, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब इस पर बेस्ड आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। इस स्टैंजा में 2 कैरेक्टर कौन से हैं? एक कैरेक्टर है आंट, और दूसरा कैरेक्टर क्या है? क्रिकेट। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। जो क्रिकेट है वो कंप्लेन क्यों करता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि उसके पास फूड नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वो गा और डांस नहीं कर सकता। और थर्ड है ही डिड नॉट लाइक समर। तो इसका आंसर होगा ही देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। 3 आपको वर्ड ढूंढने हैं स्टैंजा में से जो कि समर और स्प्रिंग से एसोसिएटेड हो, मीन्स उससे वो हो, समर और स्प्रिंग को जो दर्शाते हूँ। तो आपका जो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हम देखते हैं, इसमें देखो कौन कौन से जो वर्ड्स हैं जो समर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम वार्म वर्ड लिख लेंगे, सनी लिख देंगे हम, और स्प्रिंग को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वर्ड्स समर और स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा वार्म, सनी, गे। वार्म, सनी और गे, ये 3 वर्ड्स हम इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देंगे।
फोर्थ है फाइंड टू फ्रेजेज एंड लाइन फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद स्टार्ट ऑफ विंटर। विंटर से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं फर्स्ट स्टैंजा में। तो एक तो ये फ्रेज हो जाएगा हमारा स्नो कवर्ड ग्राउंड, सेकंड हो जाएगा नॉट अ फ्लावर कुड यू सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ये तीनों जो फ्रेजेज है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सर्दियां हैं वो आ गई हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है व्हाट हेल्प द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द आंट। जो क्रिकेट है वो आंट से क्या मदद मांगता है। वो उससे मनी मांगता है, पैसे मांगता है, फूड और शेल्टर मांगता है या वार्म क्लोथ मांगता है। तो इसका आंसर होगा वो उससे फूड एंड शेल्टर मांगता है। फिर 6th क्वेश्चन में बोला है फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा 2 रिलेटेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड। जो स्टैंजा नंबर 2 है उसमें से ऐसे 2 वर्ड्स ढूंढो जो कि शॉर्टेज ऑफ फूड से क्या हो, रिलेटेड हो। तो स्टैंजा 2 में वो जो 2 वर्ड्स हैं शॉर्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड है वो है स्टारवेशन और फर्स्ट वर्ड स्टारवेशन, सेकंड वर्ड है फैमिन। फैमिन और स्टारवेशन ये 2 वर्ड्स है। फैमिन का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, और स्टारवेशन का मतलब होता है कुछ खाने को नहीं रहना, भूख से मर जाना। फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा अब आपको राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं सेकंड स्टैंजा में से। पहला वर्ड है रेन। रेन का राइमिंग वर्ड क्या होगा। रेन का जो सेकंड स्टैंजा में रेन का राइमिंग वर्ड होगा ग्रेन, रेन ग्रेन। टुमारो का क्या होगा, टुमारो बोरो। थर्ड है बोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बोल्ड कोल्ड। इस तरह से रेन, ग्रेन, टुमारो, बोरो और बोल्ड कोल्ड, इस तरह से आप क्या लिख देंगे, जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो आप क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देंगे। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट 1 आंट एंड क्रिकेट पोएम पर बेस, ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।